2014 में वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट किया। उन्होंने कुछ लोगों को सिर्फ 15 मिनट के लिए एक कमरे में अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। नतीजा हैरान करने वाला था। ज्यादातर मर्दों और करीब 25% महिलाओं ने शांति में बैठने के बजाय खुद को बिजली का झटका देना बेहतर समझा। उन्हें अपने ही दिमाग की खामोशी से डर लग रहा था। यह रिसर्च बताती है कि हम खाली बैठने से कितना कतराते हैं। पुराने जमाने में शांति का मतलब होता था पहाड़ों या जंगलों में चले जाना, लेकिन आज हम वही शांति तब ढूंढते हैं जब हमारा दिमाग फोन के नोटिफिकेशन और काम की लंबी लिस्ट में फंसा होता है। आज हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थीं। फिर भी हम 15 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। यह दिखाता है कि हम मन की शांति का असली मतलब भूल चुके हैं। हम सोचते हैं कि शांति एक मंजिल है जो हमें तब मिलेगी जब अच्छी नौकरी लग जाएगी, बहुत सारा पैसा होगा या हम कहीं घूमने जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। याद रखिए, बढ़ी कामयाबी और बहुत सारा पैसा भी मन की बेचैनी को खत्म नहीं कर सकता। एलन मस्क जैसे अमीर इंसान ने भी माना है कि शिखर पर होने के बावजूद उन्हें निजी जीवन में बहुत दर्द और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। एक छोटी सी छुट्टी पर जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे ट्रैफिक में रेड लाइट पर गाड़ी का रुकना। गाड़ी तो रुक गई है, लेकिन उसका इंजन अभी भी चालू है, गर्म है, और जैसे ही हरी बत्ती होगी वो फिर से भागने को तैयार है। हफ्ते में 1-2 दिन की छुट्टी पर निर्भर रहना एक बुरी आदत है। यह हमें इस बेचैनी का आदी बना देता है और हमें लगने लगता है कि हमेशा तनाव में रहना ही जिंदगी का असली तरीका है। हमारा दिमाग शांत इसलिए नहीं होता क्योंकि हम हर वक्त कुछ न कुछ नया देखते या सुनते रहते हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने हमारे दिमाग को ऐसा बना दिया है कि हमें हर कुछ सेकंड में कुछ नया चाहिए। अब हमें खामोशी एक सजा जैसी लगती है। 2014 के बाद से स्मार्टफोन का बढ़ता इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि अब हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। ऊपर से हमारे काम का माहौल ऐसा है जहां आराम को आलस माना जाता है। आज की दुनिया में अगर आप शांत बैठना चाहें तो लोग समझते हैं कि आप में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। हम एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहां समाज हमें शांत रहने पर दोषी महसूस कराता है। हमारे शरीर की बनावट भी हमें शांत नहीं होने देती। हजारों साल पहले हमेशा चौकन्ना रहना जान बचाने के लिए जरूरी था। हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो आज भी पुराने जमाने की तरह ही काम करता है। एक शांत कमरे में वो घबरा जाता है और जानबूझकर पुरानी चिंताएं पैदा करने लगता है ताकि आप अलर्ट रहें। जब बुरे ख्याल आते हैं तो हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मशहूर प्रयोग कहता है कि अगर आप किसी से कहें कि सफेद भालू के बारे में मत सोचो तो उसे बार बार वही भालू याद आएगा। आप जिस सोच को जितना रोकेंगे वो उतनी ही ताकत से वापस आएगी। इसे एक कहानी से समझिए। एक मुसाफिर शांति की तलाश में एक शांत घाटी में गया, पर तभी वहां तूफान आ गया। सब लोग घबरा गए, पर वहीं एक बच्चा बारिश के पानी में मजे से खेल रहा था। मुसाफिर समझ गया कि बाहर की शांति अस्थायी है, असली शांति अंदर की मजबूती में है। शांति पाने के 3 तरीके हैं। पहला, दिमाग का भटकना रोकें और आज में जीना सीखें। दूसरा, अपनी परेशानियों को दबाने के बजाय उन्हें डायरी में लिखें, इससे मन हल्का होता है। और तीसरा, अपने काम को एक बड़ा मकसद दें। शांति को अपने बैंक बैलेंस या करियर से मत जोड़िए। शांति कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप कभी पहुंचेंगे, बल्कि यह तो जिंदगी जीने का एक तरीका है। जिंदगी से भागकर शांति नहीं मिलती, बल्कि जो पल आपके सामने है उसे पूरी तरह जीने से मिलती है।